बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मज़ीद कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। जैसे कि हम आइसोमॉर्फिज़म और होमोमॉर्फिज़म के ऊपर कुछ एग्ज़ाम्पल्स कर रहे थे, जिस तरह से हम चेकिंग पिछली लेक्चर में हमने किया था कि कुछ मैपिंग्स थी, उनको चेक किया था कि किस तरह से होमोमॉर्फिज़म है या आइसोमॉर्फिज़म है। बिल्कुल इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। इसमें मैपिंग्स हमें दी गई हैं और इन मैपिंग्स को आपने चेक करना है कि ये मैपिंग्स जो हैं क्या ये एपिमॉर्फिज़म्स हैं। जिन दो मैपिंग्स को हमने चेक करना है कि ये एपिमॉर्फिज़म्स हैं वो आपके सामने हैं। एक मैपिंग है जी पाई ए और दूसरी मैपिंग है आपके पास पाई बी। पाई ए जो मैपिंग है आपके पास, इसकी डोमेन आपके पास पी सेट है, यानी कि पी सेट जो है ये सेट नहीं है बल्कि ये ग्रुप है, और रेंज में आपके पास एक ए ग्रुप है। इसी तरह से पाई बी मैपिंग जो है ये इसकी डोमेन अगेन सेम ग्रुप बी है, और इसकी रेंज में आपके पास जो दूसरा ग्रुप है वो बी है। साथ ही इन दोनों मैपिंग्स के डिफाइनिंग बिहेवियर्स भी आपको दिए हुए हैं। पाई ए का डिफाइनिंग बिहेवियर ये है कि ये जब पी के किसी एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो आपके पास आंसर में ए आता है, और पाई बी जो है जब पी के किसी एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो आंसर में बी आता है। अब पी को ज़रा गौर से देख लें कि पी सेट है क्या। पी एक ग्रुप है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स टू डायमेंशनल एलिमेंट्स हैं। उन टू डायमेंशनल एलिमेंट के फॉर एग्जांपल जो एब्सीसा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आपने ए सेट से ए ग्रुप से लिया है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो आपने उसका बी ग्रुप से लिया है। इस तरह की सिलेक्शन है, और साथ ही साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन भी का प्रोसेस भी आपको करके दिखाया हुआ है कि जब हम पी के कोई से दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं पी ग्रुप के और उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। पहला एलिमेंट ए एब्सीसा के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये जी प्रोसेस है आपके पास पी के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने का। इसके बाद ए के एलिमेंट सिंपल ए ग्रुप है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो सिंपल एलिमेंट्स A1 A2 इस फॉर्म में है, और जो बी ग्रुप है आपके पास उसके अंदर सिंपल एलिमेंट्स आप ये कंसिडर करें कि आपके पास B1 B2 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट्स आपके पास है। अब आपका टारगेट ये है कि आप इस मैपिंग को, पहले हम पाई ए मैपिंग को शो करेंगे कि किस तरह से ये एपिमॉर्फिज्म है, और उसके बाद फिर पाई बी मैपिंग को हम शो करेंगे कि एपिमॉर्फिज्म है। एपिमॉर्फिज्म में आपको बताती चलूँ कि एपिमॉर्फिज्म है क्या। एपिमॉर्फिज्म में आपने इस मैपिंग को वन ऑन टू दिखाना है और साथ में होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। ये दो काम आपने करके दिखाने हैं जिससे आपकी पाई ए और पाई बी जो है वो एपिमॉर्फिज्म बन जाएगी। तो देखते हैं जी किस तरह से हम इस मैपिंग को, पाई ए मैपिंग को हम एपिमॉर्फिज्म शो कर सकते हैं। एपिमॉर्फिज्म के लिए आपको इसको ऑन टू भी शो करना है और आपको होमोमॉर्फिज्म भी शो करना है। तो पहले हम होमोमॉर्फिज्म सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें अपनी डोमेन से दो एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे। एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट करते हैं A1 B1, और दूसरा एलिमेंट जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हम A2 B2 सेलेक्ट करते हैं, और ये दोनों एलिमेंट्स हम इस वक्त के अपने फंक्शन की डोमेन से सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप इन दोनों एलिमेंट्स पे डोमेन का ऑपरेशन लगाते हैं और मैपिंग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डोमेन का ऑपरेशन है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, तो आप इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद इस पर मैपिंग अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, पी के एलिमेंट्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमें बताया गया है कि एब्सीसा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, ये हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर लिया, और मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद अब हमें जो है क्या करना है, हमें पाई ए अप्लाई करना है। और पाई ए अप्लाई करने का तरीका ये हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है कि पाई ए किस तरह से अप्लाई करते हैं। पाई ए का आंसर जो है वो एब्सीसा इसका आंसर आता है। अब इस वक्त का जो हमारा एब्सीसा है वो है हमारा A1 A2, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा आंसर बनेगा A1 A2। नेक्स्ट स्टेप में हम A1 को किस तरह से लिख सकते हैं। A1 कैन बी रिटन पाई ए A1 जस्ट पाई ए A1, मैं इसको थोड़ा सा करूँ, A1 कॉमा B1,
क्योंकि देखें पाई ए अगर आपकी ये मैपिंग इस पूरे एलिमेंट पे पी के एलिमेंट पे अप्लाई होती है तो आंसर में आपके पास A1 आता है। सिमिलरली इस A2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इस A2 की जगह लिख सकती हूँ पाई A2 कॉमा B2, क्योंकि आपका पाई ए जो है जब इस एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो आंसर में इसका एब्सिसा आ जाएगा। तो देखें आपने बहुत आराम से शो करके दिखा दिया कि आपकी जो पाई ए मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म है, बिकॉज होमोमॉर्फिज्म जो है वो डोमेन के दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पे अगर अप्लाई हुई है तो आंसर में आपके पास वो दोनों एलिमेंट्स जो डोमेन के उनके ऊपर या आपकी मैपिंग अलग अलग अप्लाई होगी। यहाँ से पता चल गया कि हमारी पाई ए मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। अब चलते हैं देखने के लिए कि क्या हमारी पाई ए मैपिंग जो है वो ऑन टू भी है। यहाँ से बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि पाई ए मैपिंग ऑन टू है, बिकॉज ऑन टू मैपिंग वो होती है जिसमें आपके पास रेंज का जो कोडोमेन का हर एलिमेंट प्री इमेज रखता हो डोमेन में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पे डोमेन के इस एलिमेंट को चेंज करेंगे आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मौजूद हर ए एलिमेंट जो है उस वो बैक पे किसी न किसी इस तरह के पेयर का मोहताज है। जैसे ही आप ये पेयर चेंज करते हैं आपके पास आंसर भी चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे आपके पास A2 B2 है तो आपके पास आंसर में A2 आएगा, अगर आपके पास A1 B1 है तो आंसर में आपके पास A1 आएगा। तो आपका आंसर जो है यानी कि यहाँ से पता चलता है कि ए का हर एलिमेंट अपना कोई ना कोई प्री इमेज पी में मौजूद रखता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा पाई ए मैपिंग जो है ये ऑन टू मैपिंग है। कुछ चीज़ें जैसे पिछली एग्जाम्पल्स में भी मैंने आपको बताया, कुछ ऑब्वियसली बाय डिफाइनिंग बिहेवियर ही आपको पता चल रहा होता है कि ये मैपिंग्स जो हैं आपकी ऑन टू है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से हमें बाय डेफिनेशन ही पता चल रहा है कि ये ऑन टू मैपिंग है। इसमें कुछ ऐसा सच करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पी की जो फॉर्मेशन है, जो पी सेट हमने यहाँ पे जो फॉर्म किया था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये पी सेट की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन ही ऐसी है कि इसका जो एब्सिसा है वो हम ए से सेलेक्ट करते हैं। तो ए का हर एलिमेंट जब एब्सिसा में आएगा तो डेफिनेटली उसकी बैक पे एक एब्सिसा की बैक पे एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होंगे और वो पेयर ऑफ एलिमेंट जो है वो भी ए के एलिमेंट से ही जनरेट हुआ है और वो इस तरह से ए और बी के एलिमेंट से ही की हेल्प से बना है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल डिफाइनिंग बिहेवियर से डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि ये आपके पास एक ऑन टू मैपिंग है। इसमें आपको एसएच करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलते हुए आप यहाँ से देख सकते हैं, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है कि पाई बी मैपिंग को बहुत आराम से आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे चल के इसको भी आप एपिमॉर्फिज्म प्रूव कर सकते हैं। आपको ऑन टू प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ऑब्वियस है यहाँ से, क्योंकि पी की फॉर्मेशन ही ऐसी है कि उसकी फॉर्मेशन में 20 ग्रुप जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए इसकी डिफाइनिंग बिहेवियर से हम यहाँ से बहुत आराम से कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग है ये आपके पास ऑन टू मैपिंग है। सिर्फ आपको होमोमॉर्फिज्म के उन्हीं स्टेप्स पे चलना होगा जिन स्टेप्स पे आपने पाई ए मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया। तो होप्सो कि आपको ये एग्जांपल जो है यहाँ पे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ मज़ीद एग्जांपल्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।